जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो सबसे पहले अपने दोस्त को ही याद करता है। पर दोस्त यदि पाकिस्तान जैसा हो तो एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि वह समय आने पर धोखा ही देगा। पर बशीर की शायरी यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पाकिस्तान अपने सबसे खास दोस्त के साथ बेवफा क्यों हुआ? यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पैक में। 6 फरवरी 2023 की रात के समय जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब किसी को भनक भी नहीं थी कि उनके नीचे की जमीन हिल जाएगी, जिससे उनकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सोमवार सुबह 6 फरवरी के दिन तुर्की में इस सदी का सबसे खतरनाक भूकंप आया और इस भूकंप में 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और ऐसे में जब तुर्की के सबसे करीबी दोस्त ने उसका हाथ छोड़ा तब इंडिया ने आगे बढ़कर तुर्की को सहायता दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस समय तुर्की में आए भूकंप पर हम सभी की दृष्टि बनी हुई है। कई लोगों की मृत्यु और काफी नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। पर इतना खतरनाक भूकंप आया कैसे? उसके बाद दूसरे देशों ने तुर्की की क्या मदद की? आखिर क्यों पाकिस्तान ने ऐसे दुख भरे मौके पर मदद करने की बजाय धोखा दिया? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर तुर्की में भूकंप क्यों आते हैं? इस सवाल का जवाब है तुर्की की लोकेशन पर। दरअसल तुर्की में बार बार भूकंप आने का कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स। जी हाँ, लगभग 8 करोड़ की आबादी वाला देश 4 टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा हुआ है और एक प्लेट के हिलने से भी पूरा क्षेत्र जोरदार झटके महसूस करता है। तुर्की का सबसे बड़ा हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर बसा है, जो 2 प्रमुख प्लेटों यूरेशियन और अफ्रीकी और एक छोटी अरेबियन के बीच स्थित है। अफ्रीकी और अरब प्लेटें जैसे ही शिफ्ट होती हैं, पूरा तुर्की जोर से कांपने लगता है। विस्तार से समझाया जाए तो तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, बाईं तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है और अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट है, जबकि उत्तर दिशा की तरफ यूरेशियन प्लेट है, जो उत्तरी एनाटोलियन फॉल्ट जोन से जुड़ा है। तुर्की के नीचे मौजूद एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। साथ ही इसे अरेबियन प्लेट धक्का दे रही है। अब ये घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को जब अरेबियन प्लेट धक्का देती है तब यह यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तब भूकंप के तगड़े झटके लगते हैं। पर पिछले कई दशकों से ये प्लेटें शांत थी और इनमें हलचल तो थी पर इतनी ज्यादा नहीं। पर इस बार ये प्लेटें अपने स्थान से सरकने लगी और जब ये सरकी तो इसका नजारा पूरे विश्व ने देखा। और जब पूरे विश्व को इस भयानक आपदा का पता चला तो लगभग सभी देशों ने तुर्की की मदद की। पर यह बात अलग थी कि तुर्की की मदद में भारत ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया। जी हाँ, जब भी किसी देश को मदद देने की बात आती है या दुनिया में कोई भी देश किसी संकट से जूझ रहा होता है तो सबसे पहले उसे एक ही नाम याद आता है, वो है इंडिया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भारत संकट से घिरे हर उस देश की मदद करता है जिसे जरूरत होती है। और तुर्की में जब भूकंप आया तो भारत की निस्वार्थ सेवा की भावना पूरे विश्व ने एक बार वापस से देखी। हुआ कुछ ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर तुर्की को तत्काल सहायता देने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा ने अहम बैठक बुलवाई। बैठक में तय हुआ कि सर्च और रेस्क्यू अभियान के लिए एनडीआरएफ और मेडिकल टीम तुर्की भेजी जाएगी। इसके साथ राहत सामग्री भी जल्द से जल्द तुर्की के लिए रवाना की जाएगी। एनडीआरएफ के 2 टीमों में 100 जवान होंगे, इनमें डॉग स्क्वाड भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये टीमें जरूरी उपकरण भी अपने साथ ले जाएंगी। मेडिकल टीमों में डॉक्टर, अन्य स्टाफ और जरूरी दवाएं होंगी और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन दोस्त। पर सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वहां भेजा कैसे जाए, क्योंकि यह मदद देश के किसी हिस्से में मदद दल भेजने जैसा नहीं था। पासपोर्ट और वीजा की जरूरत थी। इसके लिए विदेश मंत्रालय आगे आया और एक रात के अंदर पासपोर्ट और वीजा विभाग ने पासपोर्ट तैयार किए। रात भी शायद ज्यादा हो गया। सच तो यह था कि केवल कुछ घंटों के अंदर सैकड़ों दस्तावेज पूरे किए गए। बस फिर क्या था, जब प्लान बन गया तो बारी थी उसे जमीनी धरातल पर सच करने की। और इसे सच करने के लिए भेजा गया इंडियन आर्मी को। वो इंडियन आर्मी जो दूसरे देशों में जाकर भारत के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर देती है। वो इंडियन आर्मी जिसके शौर्य के सामने बड़े से बड़ा पहाड़ भी टूटकर बिखर जाता है। उस इंडियन आर्मी ने तुर्की जाकर जब नजारा देखा तो उन्हें पता चला कि हजारों की संख्या में अभी भी लोग इमारतों के मलबों में फंसे हुए हैं।
बाकी देश इस नजारे को देखकर एक बार तो सकते में आ गए, पर डर शब्द इंडियन आर्मी की डिक्शनरी में है ही नहीं। निराशा से भरे समुद्र में डूब रहे तुर्की के लोगों के बीच आशा के दीपक जलाने का काम जो इंडियन आर्मी ने किया वह विश्व की कोई सेना नहीं कर सकती। एक के बाद एक करके इमारतों के मलबे के नीचे से जिंदा इंसानों को निकालकर उन्हें मेडिकल सहायता मुहैया कराई और फिर उन्हें कैंप तक पहुंचाया। पर कहते हैं जब इंसान एक बार किसी चीज से डर जाता है तो हल्की सी सरसराहट भी उसे भयभीत कर देती है। तुर्की के लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। 7.4 की तीव्रता के भूकंप से डरे लोग को जब 4 की तीव्रता के भूकंप के झटके दोबारा लगे तो वह अंदर तक सहम गए। पर दोबारा भूकंप के झटकों के बाद भारत ने अनहोनी की बड़ी आशंका के कारण अपने काम की गति को तेज कर दिया और अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। भारत का यह ऑपरेशन भले ही थोड़े दिनों का रहा हो, उसकी यादें लंबे समय तक दोनों तरफ रहने वाली है। जब भारतीय जवान लौट रहे थे तो उन्हें विदा करते समय तुर्की के कई नागरिक भावुक हो गए। अपने हिंदुस्तानी दोस्तों को शुक्रिया करते वक्त उनकी आंखें छलक आईं। आपको बता दें कि बचाव दल के 7 सदस्यों में गए जवान में एक महिला जवान तो अपने 1.5 साल के जुड़वा बच्चों को छोड़कर गई थी, क्योंकि फर्ज के आगे कुछ भी नहीं है। पर जब बात फर्ज की होती है तो कुछ फर्जी देशों के नाम जहन में आ ही जाते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। दुनिया कहती है कि अगस्त 1947 को 2 देश आजाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान। भारत आज के समय दुनिया में हर किसी की मदद कर रहा है और पाकिस्तान दूसरों की मदद पर जी रहा है। दरअसल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने जब देखा कि भारत तुर्की की मदद कर रहा है तो उसने सोचा कि वह भी तुर्की की मदद करेगा। दरअसल एक ओर तो पाकिस्तान की सरकार इंटरनेशनल फोरम पर कटोरा लेकर डॉलर तलाशने में जुटी है, तो दूसरी ओर शेखी बगारने में भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। इस चक्कर में तुर्की में आए भीषण भूकंप में जब दुनिया भर के कई देशों ने पीड़ितों की मदद के लिए राहत का सामान भेजने की घोषणा की तो पाकिस्तान भला कैसे पीछे रहता। पर घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने वाली हालत वाला पाकिस्तान तुर्की की मदद करता तो करता कैसे, और इसके लिए उसने सोचा कि कुछ भी भेज दो, किसी को क्या ही पता चलेगा। जी हां, पाकिस्तान ने मदद के नाम पर तुर्की को वही पुराना सामान वापस भेज दिया जो कुछ समय पहले भयंकर बाढ़ के वक्त पर तुर्की ने लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा था। दरअसल इस्लामाबाद ने तुर्की को जो सहायता का सामान भेजा था वो वास्तव में वही सामान था जो अंकारा ने पाकिस्तान को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजा था। और जब तुर्की के लोगों ने पाकिस्तान का सामान खोला तो उन्होंने देखा कि उसमें उनका ही भेजा गया सामान था। ऐसे में तुर्की में पाकिस्तान के एम्बेसी के अफसरों के सामने इससे काफी शर्मिंदगी वाली हालत पैदा हो गई। जब इस बारे में तुर्की के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फर्जी तो फर्जी ही होता है, उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में पाकिस्तान से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे हाथों में कटोरा है और मुझे भी मदद की जरूरत है और मेरी मदद करने के लिए कोई देश आगे नहीं आ रहा है। खैर, भारत तो शुरू से ही सभी की मदद करने के लिए हमेशा आगे आता रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पर पाकिस्तान इस बात को भी नकार देता है। पाकिस्तान क्या कहता है ये उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं। सिर्फ शौकी मारने के अलावा आता है कुछ नहीं। हमने तो आज तक शौकी नहीं मारी। आज आप इजाजत देना तो आप उनकी शौकियां आधे घंटे में वाघा के रास्ते खत्म हो सकती है। God, please, no, no! जितनी दफा आपने तिरंगे का नाम लिया अंदर तो मेरा गुस्सा चल रहा। यहाँ पे हर बच्चे में, मैंने तो कहा आपको आधे घंटे के लिए वाघा खोले, उनका तिरंगा लहरा गया तो मुझे पकड़ लीजिएगा। इंडिया की तरफ से जो किया जा रहा है वो तो एक फॉर द टाइम बीइंग है, वो तो हिंदू कंट्री है। तो भेज, तेरे बस की बात नहीं। सही देखे ना, उसने गोश्त खाना है, सब्जी खोर कंट्री है, वो गुस्सा भी नहीं खाता। अब बात ये है ना कि जो सब्जी खाएगा उसको गुस्सा नहीं चढ़ता, वो बस यही कुछ कर सकता। जो वेजिटेरियन होता है, कहना क्या चाहते हो? वो सिर्फ शौकियां करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।